हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर के चैप्टर पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जो हमारी थ्योरी बुक से ली गई है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी योर पर्सनल टीचर सीरीज बुक से ली गई क्वेश्चन है। उस बुक का एग्जाम्पल 53 है, ये शायद कैपेसिटर चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हो सकता है, मैं खुद भूल गया। क्वेश्चन ये है, 3 identical charge large metal plates A, B and C are kept parallel to each other as shown। A, B और C 3 metal plates हैं, दोनों काफ़ी बड़े हैं, डायमेंशन इनका काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू सेपरेशन, एंड दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये एक कॉमन सा सिस्टम है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कई बच्चों को ये लगातार परेशान करता रहता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है। क्वेश्चन कहता है मिडिल प्लेट B इज गिवन ए चार्ज Q। प्लेट B को B चार्ज दिया गया है। शो दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी सर्फेसेज ऑफ ईच प्लेट। तीनों प्लेट के सरफेस पे, एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन 6 सरफेस पे कितने कितने चार्ज आएंगे ये आपको बताना है। सिर्फ प्लेट बी को चार्ज दिया गया है, राइट। फिर क्वेश्चन कहता है स्विच S1 इज क्लोज, दिस स्विच इज क्लोज। अब इस स्विच को क्लोज करने के बाद इन 6 सरफेस पे कितने कितने चार्ज होंगे ये आपको बताना है। और फिर फाइनली क्वेश्चन कहता है कि S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दिया गया। अब बताइए कि 6 दीवारों पे, 6 फेस पे कितना चार्ज होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को कैप्चर कर सकते हैं और खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा सॉल्यूशन को देखने के पहले। सॉल्यूशन जैसा मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज, तो रेडिली अवेलेबल है। बुक में ही जो लिखा है मैंने उसी को कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश की गई है कि किन कॉन्सेप्ट्स को आपको जानना जरूरी है अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली बुक में पहले थ्योरी में या इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में बताए जा चुके हैं, और ये रिमाइंडर है ये कॉन्सेप्ट्स कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हो। जो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है, फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स विथ 1 ग्राउंडेड The other wall cannot have any charge। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 पैरेलल प्लेट का एक सिस्टम है और इनमें से एक प्लेट को अगर आपने ग्राउंड कर रखा है तो जो आउटर वॉल है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो सकता है। ऐसा इसकी लॉजिक ये दी गई है कि इफ देयर इज एनी चार्ज ऑन आउटर वॉल ऑफ दिस प्लेट, लेट अस से 2, then it will imply that there is an electric field to the right of plate 2 and this will imply that potential of 2 is not 0। तो आप में से जिन लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी है, इसके पहले के एग्जाम्पल्स नहीं जानते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट शायद समझने में अटपटा लगे कि क्या कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये प्लेट 2 है और ये प्लेट 1 है। ये कहा जा रहा है कि अगर इसको ग्राउंड करके रखा है तुमने, ग्राउंडेड मतलब इसका पोटेंशियल 0 है, ऐसा हम कह रहे हैं। अब इस प्लेट के सिस्टम में एक को ग्राउंड किया है तुमने, इस दोनों मेटल प्लेट के मीट में मतलब जहां मेटल है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। इसके लिए जरूरी होता है कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर, इनर वॉल के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हो। आई होप कि आप सभी सिंसियर लोगों को ये पता है। अगर यहाँ x चार्ज है तो यहाँ -x होगा, तभी इस प्लेट की मीट में और इस प्लेट की मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। अब 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि प्लेट 2 के आउटर वॉल पे भी कुछ चार्ज है। जस्ट 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, ठीक। प्लीज ध्यान दीजिए, अगर इस प्लेट के आउटर वॉल पे कुछ भी चार्ज है तो इट सिंपली मीन्स कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो +x और -x चार्ज का सिस्टम है, अगर ये पैरेलल प्लेट्स बहुत लंबे हैं, इनफाइनाइट हैं, 1 मिनट थ्योरेटिकली मान लें, तो ये +x और -x चार्ज की वजह से इस बाउंड्री के इधर और इस बाउंड्री के इधर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। गौर से देखिएगा आप, कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है इस और इस चार्ज की सिस्टम की वजह से। इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। वो +x और -x की वजह से टोटल फील्ड वहां पे 0 हो जाएगा। अब अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि यहाँ पे चार्ज है, तो सबसे पहली बात कि इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड 0 है, पर इस चार्ज की वजह से यहाँ एक फील्ड हो जाएगा।
जो हो ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी चार्ज होना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ सर ये होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा कर लो आप। क्यों? जितनी चार्ज यहाँ है उतनी ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो, तो अब ये और ये मिलके यहाँ फील्ड जीरो बनाए, ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। आप चेक कर लो, खुद से जरा चेक करो, इतनी पढ़ाई तो आपने की होगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस प्लेट को हमने ग्राउंड करके रखा है। अगर ये प्लेट ग्राउंडेड नहीं होती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेने में कि प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ भी कुछ चार्ज है और यहाँ भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर ये ग्राउंडेड है तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ये समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव चार्ज है और ऑफकोर्स यहाँ भी है, तो देखिए ये जो बाहरी दीवारों पे पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही, यहाँ से तो फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी ही होंगी। दैट मीन्स इधर के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस प्लेट का पोटेंशियल ऐसी हालात में जीरो हो ही नहीं सकता है। पोटेंशियल होता क्या है? किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से धीरे धीरे यहाँ तक लाने में जो मैंने वर्क किया, वही इस प्लेट का पोटेंशियल है। अगर इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ऐसे पुश करके ला रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन जीरो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये प्लेट ग्राउंडेड है, इसका पोटेंशियल जीरो होना है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो आउटर वॉल है इस पे चार्ज नहीं होगा, ऐसा पहले कॉन्सेप्ट में बताया गया है। इसके बारे में इस बुक में ऑफ कोर्स पहले भी किसी एग्जाम्पल में या किसी थ्योरी के पार्ट में चर्चा की गई होगी। ठीक है। इन द सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स द इनर वॉल मस्ट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक बात है, ये तो समझते हैं हम। दिस इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो हियर इनसाइड द मीट ऑफ द कंडक्टर। आई एम सो सॉरी, ये कुछ हो गया इसको। हाँ ठीक है। विथ S1 एंड S2 बोथ क्लोज्ड, वो जो दोनों स्विच थे, अगर उन दोनों स्विच को बंद कर दिया जाए तो यहाँ देखने की बात यह है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1 मिनट भाई रुक जाना, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ, अगर S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दिया जाए इस क्वेश्चन में, तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि इन दोनों स्विच को बंद कर दें तो B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्योंकि बेसिकली आपने A और C को ग्राउंड किया तो आपने A और C को शॉर्ट कर दिया। अगर आप समझते हो तो ग्राउंड के थ्रू ये दोनों कनेक्टेड है, तो A और C दोनों सेम पोटेंशियल 0 वोल्ट पे, तो B और A का पोटेंशियल डिफरेंस और B और C का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान है, ऐसा पहले बताया गया। उसके बाद सॉल्यूशन में पहला जो हिस्सा था क्वेश्चन का, जिसमें दोनों स्विच खुले हैं, उसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। मैंने फिर से वहीं से कट पेस्ट किया है। इन दिस पर्टिकुलर केस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एज शोन बिलो। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इरेलीवेंट एज लॉन्ग एज डायमेंशंस ऑफ द प्लेट आर लार्ज कंपेयर टू द सेपरेशन। इस गैप की तुलना में अगर प्लेट के डायमेंशंस, उनके विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये सेपरेशन D है कि 2D है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये D रखो या 2D रखो या 3D कर दो 1 मिनट के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक इनफाइनाइट डायमेंशन का प्लेट हम ले रहे हैं ऐसा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये सेपरेशन 0.1 मिलीमीटर हो या 0.2 मिलीमीटर हो या 0.3 मिलीमीटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज डायमेंशंस ऑफ द प्लेट आर लार्ज कंपेयर टू दिस सेपरेशन। तो ऑब्वियसली ये D है और ये 2D है, इससे प्रभावित होने की जरूरत तो नहीं लग रही है। तो यहाँ जो चार्ज Q दिया गया है, कहा यह जा रहा है कि ये D हो या 2D हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो चार्ज Q दिया है, ये कॉमन सेंस ये कहता है कि दोनों आधा आधा दोनों सरफेस पे आधा आधा ही बटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्लेट को अगर 2D डिस्टेंस पे भी रख देंगे तो वैसे ही रहेगा जैसा कि D डिस्टेंस पे है, या सेपरेशन और आधा कर देंगे तो भी यहाँ जो चार्ज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये Q/2 Q/2 हो गया। और दो पैरेलल प्लेट अगर इस तरह से हैं, एक पे +x है तो सामने वाली दीवार पे -x चार्ज होना ही चाहिए, तो ये +Q/2 है तो ये -Q/2 होगा ही होगा।
यहाँ भी प्लस क्यू बाई टू है तो ये माइनस क्यू बाई टू होगा ही होगा। अब ये प्लेट तो न्यूट्रल है, अगर यहाँ माइनस क्यू बाई टू है तो यहाँ प्लस क्यू बाई टू होगा। ये प्लेट भी न्यूट्रल है, इसको किसी ने चार्ज तो दिया नहीं, तो ये प्लस क्यू बाई टू ने यहाँ माइनस क्यू बाई टू इंड्यूस किया, नेचुरली यहाँ पे प्लस क्यू बाई टू होगा, सो दैट इस प्लेट पे नेट चार्ज जीरो हो। तो पहला केस तो आसान था और आप में से कई लोगों ने इसको डेफिनेटली समझ लिया होगा। दूसरे केस में आते हैं, जब क्वेश्चन कहता है कि स्विच S1 को शॉर्ट कर दिया गया, स्विच S1 को बंद कर दिया गया, मतलब प्लेट A को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया। तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट्स में चर्चा की, इस प्लेट के बाहरी दीवार पे अब यहाँ पे चार्ज नहीं हो सकता है। अगर यहाँ चार्ज होगा दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लाने में मेरा वर्क डन शायद जीरो नहीं होगा, इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं हो पाएगा। तो इसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई चार्ज न हो। अब गौर करने की बात है, यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं। अगर वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो जो आउटर वॉल है ना सी का, तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं। फिर भी सी के आउटर वॉल को देखिए या बी के आउटर वॉल को देखिए, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि फिर से रिपीट 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 रिपीट, अगर यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स चार्ज है और हम सोचें कि यहाँ पे भी कुछ चार्ज है, लेट अस से पॉजिटिव, ऐसा संभव है? ऐसा होने से तकलीफ क्या होगी? देखिए, ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट चार्ज अगर हैं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं और यहाँ चार्ज है ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर इस प्लेट की मीट में यहाँ फील्ड जीरो नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी चार्ज नहीं है, इस आउटर वॉल पे चार्ज नहीं है। आउटर वॉल पे चार्ज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि इस पे जो क्यू चार्ज दिया गया था वो पूरी तरीके से इस इनर वॉल पे, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए इसको चार्ज की कोई कमी नहीं है। इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए ग्राउंड जितनी ज़रूरत होगी उतनी चार्ज इसको सप्लाई कर सकती है। तो एक बड़ा ही सिंपल सा सिस्टम है। इनफैक्ट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट को आपने प्लस क्यू चार्ज दिया और दूसरे को ग्राउंड कर दिया है, तो सामने वाले पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को लॉक करके एक दूसरे को खींच के रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, और इस प्लेट पे कहीं किसी प्रकार के चार्ज होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो सिचुएशन ऐसा होगा। और आखिरी वाले केस में आते हैं, जब दोनों स्विचेस को शॉर्ट कर दिया गया है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, दोनों का पोटेंशियल जीरो है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो पोटेंशियल में चेंज हुआ वही पोटेंशियल में चेंज यहाँ से यहाँ जाने में भी होगा। अब ये दूरी d है और ये 2d है, तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी दुगनी होगी। सोच के देखिए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिखा हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो यहाँ से यहाँ जाने पे जो पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ वो E1 इंटू डी हुआ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है तो यहाँ से यहाँ जाने पे पोटेंशियल में जो ड्रॉप हुआ वो E2 इंटू 2d के इक्वल हुआ। और यहाँ से यहाँ जाने का ड्रॉप और यहाँ से यहाँ जाने का पोटेंशियल ड्रॉप दोनों इक्वल है। सो E1 इंटू डी मस्ट बी इक्वल टू E2 इंटू 2d। इसी का यूज़ किया गया है यहाँ पे। E1 इंटू डी और E2 इंटू 2d दोनों को इक्वल लिख दिया गया है। E1 इंटू डी इज इक्वल टू E2 इंटू 2d लिख देंगे अगर आप, तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। E1 की वैल्यू कितनी है? अगर यहाँ पे प्लस Q1 स्मॉल q1 और यहाँ माइनस Q1 चार्ज है, इक्वल एंड ऑपोजिट तो होंगे ही, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q1 डिवाइडेड बाय प्लेट का एरिया A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं चार्ज को Q2 मानता हूँ इस वॉल पे, तो यहाँ माइनस Q2 आएगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज डेंसिटी Q2 बाई ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं इसको अगर यूज करूं E1 d इज इक्वल टू E2 इंटू 2d, तो E1 और E2 की ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करने से ये इक्वेशन ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको Q1 बाई Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो Q1 प्लस Q2 है, तो Q के बराबर है। Q1 प्लस Q2 क्या है? प्लेट B पे टोटल चार्ज। तो Q1 प्लस Q2 Q के बराबर है। ये दोनों सॉल्व करेंगे तो स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 दोनों मिल जाएंगे, 2Q/3 और Q/3। इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो Q चार्ज आपने दिया था इसको, इस Q चार्ज में से 2/3 ऐसे ही तो कॉमन सेंस है, इतना कैलकुलेशन एक्चुअली करने की जरूरत है नहीं। इस Q चार्ज में से 2/3 यहाँ होगा, 1/3 यहाँ होगा। यहाँ की तुलना में यहाँ चार्ज डबल होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे डबल चाहिए इसके कंपैरिजन में टू गेट दी सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q का 2/3 हिस्सा यहाँ इस वाले वॉल पे
और 1/3 हिस्सा इस वाले वॉल पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम सभी वॉल्स के ऊपर चार्जेस को समझ जाते हैं। माइंड यू, यहाँ और यहाँ चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो ग्राउंडेड हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर